हाँ, मैंने लास्ट क्लास में ये बात किया था आपसे कि थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में फर्क ये है कि थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस या मतलब यू कैन से ऑटोजेनेसिस या मतलब यू कैन से स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये आपसे ये कहता है कि जो भी नील रिवर के मड वगैरह थे या एस्ट्रोस वगैरह थे, इसी से लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हुआ है। और ये जो बिलीव करने वाले कौन लोग थे? ये ग्रीक के कुछ एंशियंट फिलिप व्हाट वी कैन से फिलोसोफर्स थे। क्या थे? ग्रीक के कुछ एंशियंट फिलोसोफर्स थे। वो ऐसा बिलीव करते थे कि जो नील रिवर इजिप्ट में है उससे, या जो स्ट्रोस उसमें है उससे क्या बना है? फिश वगैरह बना है, फ्रॉग्स का फॉर्मेशन हुआ है, क्रोकोडाइल का फॉर्मेशन हुआ है। ये जब हुआ जब व्हेन द मड और द स्ट्रोस आर वार्म्ड बाय द सनलाइट, या वी कैन से लाइट रेस के थ्रू जब वो वार्म हुआ, उससे क्या हुआ? इस तरीके का ऑर्गेनिज्म हुआ। ये इस थोड़ा सा ये इस बेसिस को लेके चलता है ना कि जैसे कोई भी आपके पास, जैसे कि कोई भी सड़ी गली चीज होती है, वहां से माइक्रोब्स की ग्रोथ होने लगती है। जैसे मान लो कोई आदमी कोई शर्ट पहन के है और काफी पसीना वसीना आने के बाद उसको कहीं पे मतलब बंद करके कहीं रख दे, तो कुछ दिन बाद देखना उसमें कुछ फंगस वगैरह या कुछ अजीब टाइप का ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रोथ करने लगेगा। तो इस तरीके से इनको बिलीफ लेते हैं। तो बेसिकली ये ऑलरेडी प्रेजेंट था। बेसिकली ये उसको एक अच्छा सा इन्वायरमेंट मिल गया ग्रो करने के लिए। दैट्स वाई ऐसा होता है। समझ में आ रहा है क्या? इसके हाँ सर। अगेंस्ट में दूसरा थ्योरी है उसके बाद, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये क्या कहता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसने क्या कहा था? ओमनिस विवम एक्स ओवो या विवो। मतलब ये होता है कि न्यू लाइफ कैन बी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ ओनली बाय प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? न्यू लाइफ कैन बी ओनली ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑन अर्थ ओनली बाय प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। कुछ का कहना है कि लाइफ किसी आउटर स्पेस से आया है, किसी आउटर स्पेस से आया है। जब हम लोग यूनिवर्स का ओरिजिन की पहली बार बात कर रहे हैं, तो पहले से लाइफ कहां से होगी? बात समझ में आ रही है? और इसको प्रूफ करने के लिए थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को कुछ साइंटिस्ट जैसे फ्रांसिस्को रेड्डी है, लेजारो स्पेलेंजेनी है, लुइस पास्चर है। सर हाँ सर। सर ये बायोजेनेसिस में भी ऐसे बोल रहे हैं कि आउटर स्पेस से आया है, और कॉस्मिक थियरी में भी बोल रहे हैं ना आउटर स्पेस से आया है। कहाँ कॉस्मिक थ्योरी कहाँ पे था? सर मतलब इट स्टेट्स दैट आउटर स्पेस का यहाँ पे वहाँ पे एक्चुअली आउटर स्पेस ही था। वहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा था कि लाइफ एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। समझे क्या? कुछ स्पोर्ट्स की वहां पर फॉर्मेशन हो रही थी। यहाँ पर आउटर स्पेस का मतलब यह है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड ऑर्गेनिज्म है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड ऑर्गेनिज्म है, वहां से डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन ये इस बात पे फेल हो जाता है कि पहली लाइफ ही कहाँ से आई। ये हैव नो आंसर रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वेश्चन दैट, हम लोग मतलब अपना मेन क्वेश्चन तो यही है कि पहली लाइफ आई कहाँ से। जब हम लोग यूनिवर्स का ओरिजिन ही फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो पहली लाइफ आई कहाँ से? इसी का तो समस्या है। हाँ सर। पक्का? तो थ्योरी ऑफ स्पोर्टेनियस जनरेशन, अबायोजेनेसिस और वी कैन से ऑटोजेनेसिस, ये क्लियर है आप लोगों को? हेलो? सर हाँ सर। सर ये हमारा जो थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस है ना सर। हम्म। सर उसमें 3 एक्सपेरिमेंट किए थे ना। कौन कौन से? सर 3 लोग ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कि नहीं एक किया था, वो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में किया था और उसको डिस्प्रूव किया था। उससे पहले अबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव किया था। अच्छा सर, लेकिन वो बोलेंगे तो लेकिन अबायोजेनेसिस के लिए होगा ना। ना ना ना, ये बायोजेनेसिस को प्रूव किया था, जिनकी वजह से हम उसको डिस्प्रूव किए थे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं रहा था। स्वान ने पहले जिसको हम लोग बॉइल्ड किए थे, पानी को गर्म किए थे बर्नर में, तो स्टेलाइज सॉल्यूशन था, उसमें कोई ईस्ट का डेवलपमेंट हुआ नहीं, ना कोई बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हुआ। हाँ सर वो। लेकिन उसके नेक पे हो रहा था। वहीं पर उसका हमने नेक ही तोड़ दिया, तो पूरा का पूरा कंटेनर में ग्रो करने लगा। तो मालूम ही चला कि जो इन्वायरमेंट में जो एटमोस्फियर है, आप एनसीईआरटी के डायग्राम में देखेंगे। अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या? मैं लेट मी चेक। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ शायद। हाँ, नहीं दिया हुआ। सर आप एक बार वो बना के दिखा देंगे क्या?
सर और दो एक्सपेरिमेंट जो किया है वो नेसेसरी नहीं है ना लर्न करने के लिए? जो भी एक्सपेरिमेंट बताया सारा नेसेसरी है। एक केमिकल एवोल्यूशन की एक्सपेरिमेंट है। नहीं सर, ये हमारा बायोजेनेसिस में ही सर। और कौन कौन से किया था बताओ। सर फ्रांसिस्को ने ये किया था ना सर कि उन्होंने मटके के अंदर मटके के नहीं, उसको नेक फ्लैस्क बोलते हैं। हाँ उसके अंदर। हाँ, तीनों मिलके किया था। हाँ सर। फ्रांसिस्को, स्पेलेंजेनी और लुइस पास, तीनों ने। हाँ सर, वो मीट डाला था ना सर। हाँ, सर कोल्ड मीट डाला था ना वो लोग ने। तुमने ये कहाँ पढ़ा? सर वो कल आपसे पूछा ना सर, इसके लिए देखा था मैंने, तो फिर मेरे को वैसे सब मिला सर, ऐसे इसके लिए मैंने अगर आपसे। देखेंगे तो फिर बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है। जो हम लोग अपने काम की चीज है वो स्वानिक फ्लैस्क है, जिनके थ्रू हम लोग पहले वाले को डिस्प्रूव करते हैं और इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ओके सर। यहाँ तक के लिए इतना तो कम से कम हुआ कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव कर दिया गया हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन इनके पास खुद ही आंसर नहीं था कि पहली लाइफ आई कहाँ से, अर्थ में पहली लाइफ आई कहाँ से। ठीक है, जो तुम कहना चाह रहे हो वो कुछ ऐसा है क्या? जैसे लैब वगैरह में देखा आपने, फ्लैश वगैरह देखा होगा। ठीक है, ऐसे तो होता है फ्लैश। इसमें क्या हुआ, और नीचे से इसको हीट किया गया, ठीक है, थ्रू बर्नर। बात समझ में आ रही क्या? या फिर ये मान लो गैस, जिसके साथ इसको गर्म करते हैं, इसके अंदर क्या है, पानी है, ईस्ट एंड शुगर का सॉल्यूशन है, जो कि कैसा लिया हम लोगों ने, स्टेरिलाइज्ड लिया। ये वाला क्या है, स्वान नेक फ्लैस्क है, हाँ कि ना। और यहाँ से पानी का स्टीम निकलेगा, हाँ कि ना। तो देखा गया कि इनमें से कहीं पर भी माइक्रोब्स ना यहाँ हुआ ना यहाँ हुआ ना कहीं कहीं पर भी माइक्रोब्स की ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हुई, ना बैक्टीरिया के, किसी की भी नहीं हुई, क्योंकि सारा का सारा स्टेरिलाइज कंडीशन था। अगला क्या किया, उसी गर्म पानी में, वही यहाँ उसी गर्म पानी को जब गर्म करना बंद कर दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पर तो ये वाले में तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे स्टीम आना बंद हो गया ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे माइक्रोब्स आने लगे एटमोस्फेयर से, और यहाँ पे इसका ग्रोथ होने लगी। बात समझ में आ रही है क्या? हेलो। सर किसका ग्रोथ होने लगा? एटमोस्फेयर पे माइक्रोब्स अवेलेबल होते हैं, एटमोस्फेयर पे। ओके। अरे होता है, ओके नहीं होता है कि नहीं? होता है। हाँ तो होता है, तो एटमोस्फेयर से यहाँ आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे पहले समझा। पहले क्यों नहीं था, पहले स्टीम था यहाँ पर ना। हाँ स्टीम में तो मर जाएगा वो। करेक्ट सर, करेक्ट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डेवलपमेंट माइक्रोब्स की और बैक्टीरिया की, पर यहाँ पर नहीं हुई। अब तीसरे स्टेप में क्या हुआ कि इसको मैंने यहाँ से तोड़ दिया, अब एटमोस्फेयर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट यहाँ से हो गया, अब बैक्टीरिया आना है यहाँ पे अंदर आएगा, आगे ना। तो यहाँ पे जो कंडीशन था, यहाँ पे अब धीरे धीरे वो ग्रो करने लगे। ठीक है ना? हाँ सर। अब कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। हाँ, हम लोग कहाँ पर थे बताइए, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? सर हाँ, ओरिजिन ऑफ सी पार्ट था अपने पास, क्या सी लास्ट पॉइंट क्या लेते बताइए मुझे। कि एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, सर वो आरएनए वर्ल्ड। So origin of first cellular form. हाँ, तो इसमें नंबर सीक्वेंस कौन सा था सीक्वेंस? सर ये स्टार्ट करना था। सेकेंड वाला ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल था। सेकंड लिखा था, सी लिखा था? थर्ड वाला लिख लिया था एक सर लाइन आपने हम लोग ने। हेडिंग डालने बोली थी, origin of first cellular form. ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म। Prokaryotes. प्रोकैरियोट्स, हाँ कि ना। पहले प्रोकैरियोट्स का डेवलपमेंट हुआ होगा, देन फिर ये सब और सारी चीज आया होगा, हाँ कि ना। हाँ सर। क्लास में कौन कौन है? आज के बाद मैं क्लास में देखना चाहता हूँ क्लास में कौन है कौन नहीं, जिसको आना हो आएगा, जिसको नहीं आना हो नहीं आएगा, आएगा तो खुश, नहीं आए तो खुश, ठीक है ना।
बेसिकली ऐसा होता है कि ड्यू टू हैविंग म्यूटेशन वगैरह जो प्रोटोसेल होती है ना, दैट बिकम मोर कम्प्लेक्स एंड एफिशिएंट टू यूज द मटेरियल अवेलेबल इन देयर सराउंडिंग मीडियम, और इस तरीके से दैट इवॉल्व इनटू प्रोकैरियोटिक सेल। जो आपके पास क्या थे, ईओबाइंट्स थे ना, जो क्या प्रोटोसेल की डेवलपमेंट हुई थी, ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल, हाँ कि ना। अच्छा, ये हम लोग किसके अंदर पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के अंदर पढ़ रहे हैं ना, अरे हाँ कि ना, किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अच्छा, 3 नंबर ये हम लोग रोमन पे लिखा था या इस तरह का लिखा था, रोमन। तो बोलना चाहिए ना रोमन, इसमें और फर्क नहीं है क्या, बेवकूफ कहीं का। तीनों में फर्क है ना, फिर तीसरा अलग पॉइंट हो जाएगा। हाँ, ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म फ्रॉम द प्रोटोबायोन, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, आगे ना। तो इसमें क्या हुआ, जो आपके पास पहले प्रोटोसेल्स थे, मतलब प्रीमिटिव सेल्स, अभी सेल बना नहीं है, आगे ना। इससे क्या होगा, जब इसमें म्यूटेशन होगा, क्या होगा, म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन। और म्यूटेशन क्या होती है, सडन चेंजेस इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, आगे ना, become more complex. After mutation it become more complex. जहां पर समझ में नहीं है जड़ से बोल देना। एंड और ये मोर कम्प्लेक्स होने से क्या होगा कि ये इस बात के लिए एफिशिएंट हो जाएगा कि जो भी उनके सराउंडिंग में जैसा भी कंडीशन है, उसके जो भी मटेरियल है, ताकि उसको यूज कर सके और ये सरवाइव कर सके। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ। यूज द मटेरियल, कि पहले तो उस लायक था ही नहीं कि अपने सराउंडिंग के मटेरियल्स को वो यूज कर सके। अब थ्रू म्यूटेशन, थ्रू चेंजेस, इसमें कुछ चेंजेस आया और कुछ कंप्लेक्सिटी आया, और ये अपने सराउंडिंग के मटेरियल को यूज करने लगा, आगे ना। मटेरियल अवेलेबल इन द सराउंडिंग, and evolve into prokaryotic cell. Is it clear? हेलो, हाँ सर। यहां तक किसी को दिक्कत है। क्लियर है सर। हाँ, तो यहां से हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, एनसीडी क्या लिखती है, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली originate till about 2000 million years ago. तो इन अदर वे वी कैन से कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कब आया था, 2 बिलियन ईयर्स एगो आया था। बात समझ में आ रही क्या। हाँ सर। मतलब ये कह रहा है, एक मतलब एक स्टेटमेंट में कह रहा हूं कि आप मतलब कि 10 साल तक आप कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे थे, इसका मतलब है आप 10 साल के बाद पढ़ाई करना शुरू किए हैं। क्या हम लोग ऐसा बात कह सकते हैं क्या, नहीं सर। क्यों नहीं कह सकते हैं। हाँ सर। मैंने बोला 10 साल तक इसने पढ़ाई नहीं की है, ये श्योर है कि 10 साल तक उसने पढ़ाई नहीं की है। उसके बाद तभी तो मैंने 10 साल एक लिमिट लिया ना, उसके बाद तो किया होगा ना फिर तो। अब उसके बाद क्या, तो मैं उसके बाद कह लेता फिर तो। इसलिए एनसीईआरटी क्या कहती है, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 2 बिलियन ईयर्स। बात समझ में आ रही है क्या। हाँ यहां सर। से एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ था, इंपोर्टेंट नीड के लिहाज से सवाल बन सकता है, इससे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म of life originated कल आप लोगों की फिजिक्स की क्लास है क्या, हाँ सर। है। आलम सर डालते हैं सर ग्रुप में कि 7:30 ऐसा कभी भी हो सकता है। नहीं हो तो शायद कल मैं लूँ 3 से 5 के अलावा।
2BYA समझ जाओगे क्या? सर आपने Two- लिखाया है फर्स्ट लाइन में। चलो कोई नहीं, दोबारा ये पॉइंट लिखाया था क्या मैं? दोबारा लिख लो, लिखे भी हो तो। शुड आई प्रोसीड? यस सर। नो सर। अगला पॉइंट लिखिए, द लिविंग, द फर्स्ट लिविंग the first living हेलो सर, क्या बात सर? द फर्स्ट लिविंग जो आपके पास ऑर्गेनिज्म था, उसकी डेवलपमेंट कब हुई थी? द फर्स्ट लिविंग बींग्स वर अबाउट 2 बिलियन ईयर्स एगो। साथ ही साथ में ये क्या थे? प्रोकैरियोटिक थे, यस और नो? एंड दे जनरली दे वर सिंगल सेल, आगे ना क्या थे वो? सिंगल सेल बैक्टीरिया थे, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। बाद में क्या बना वो? ब्लू ग्रीन एल्गी बना, आगे ना? हाँ सर। बैक्टीरिया लाइक प्रोकैरियोट्स विथ नेकेड डीएनए, प्रोकैरियोट्स विथ नेकेड डीएनए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको? हेलो? हाँ सर। क्योंकि पहले कंडीशन थोड़ा सा अलग था, तो उस टाइम के जो ऑर्गेनिज्म होगा वो तो चाहे तो केमिकल, क्योंकि पहले का एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग। सो एट द टाइम देयर विल बी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म और द कीमो हेटेरोट्रॉफ, मतलब जो केमिकल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड हैबिट के लिए। इज इट क्लियर? हाँ सर। अगला पॉइंट लिखिए, they were probably, जहां पर समझ में नहीं है बोल लेना, कीमो हेटेरोट्रॉफ्स एंड दे आर एनारोबिक। क्या मेरी बात ये समझ में आ रही है? तो पहले एनारोबिक कंडीशन था, तो पहले क्या ऑर्गेनिज्म भी कैसे होंगे? एनारोबिक होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। अब ये जो कुछ आपके पास क्या है, ये जो कीमो हेटेरोट्रोफ है, अब इससे इवॉल्व होके क्या बना? दे इवॉल्व इनटू कीमो ऑटोट्रोफ। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कीमो ऑटोट्रोफ। हेलो? एज दिस वर एनारोबिक, क्या है ये? एनारोबिक थे एंड सिंथेसाइज organic food from inorganic material and synthesize organic food from inorganic material। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? हेलो? नहीं सर, तो लिखने दीजिए एक सेकंड। लिख तो लोगे, पहले समझ में आया कि नहीं बताओ? हाँ अरे सर। तो खुद से भी लोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ?
हाँ सर। सर एक सेकंड लास्ट पॉइंट दिखाएंगे। एक मिनट। और ऐसे ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम लोग? कीमोसिंथेसिस ऑटो। बोलते हैं। करेक्ट, कीमोसिंथेसिस हाँ बोलते हाँ। हैं। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेसिस बोलते हैं। मतलब केमिकल से अपना, ये भी एक टाइप ऑफ क्या है? ऑटोट्रोफ है ना। एक होता है फोटो ऑटोट्रोफ, एक होता है कीमो ऑटोट्रोफ। तो है कैसे ये? कीमो ऑटोट्रोफ है ना, इसलिए क्या बोलेंगे? कीमो सिंथेसिस। मतलब केमिकल के प्रेजेंस में केमिकल से अपना खाना बनाता है, आगे ना। क्या ये मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेंगे? आपने नाम सुना होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नाम सुना है क्या? उसी तरीके से यहाँ पर कुछ आयरन बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? आयरन बैक्टीरिया। इज इट क्लियर? कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। क्या ये मेरी बात सबको पसंद है? हेलो। क्लियर है सर। इसका पेज छुटा तो वो लिख लो। यस सर डन। Should I proceed to next slide? नो। Do it fast. अब क्या हुआ कि अब क्या, ये क्या है? कीमो ऑटोट्रोफ है, मतलब इसमें केमिकल के प्रेजेंस में खाना बन रहा है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन के दौरान कुछ, इसमें बहुत बड़ी कहानी है ना। जैसे कुछ क्लोरोप्लास्ट था, माइटोकॉन्ड्रिया था, ये भी कुछ एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसा समझा जाता है। कुछ ऐसा मतलब कहानी में ऐसा मिलता है अपने को। तो जहां से वो क्या है कि वो कुछ अपने अपना मतलब जीने जीने के लिए किसी का मतलब आता है ना, कहीं भी कहीं चला जाता है। तो वैसे इसके अंदर आया। तो बैक्टीरिया के अंदर जब ये इंटर किया, तो बैक्टीरिया को लगा कि अरे ये तो मेरे फायदे की चीज है, और उसको लगा कि अरे या तो मेरा काम बन रहा है, हम इसको खाना बना के दे रहे हैं, ये मेरे लिए काम बन रहा है। जैसे आप कॉलेज वगैरह में आपको अगर कभी मौका मिलेगा तो पढ़ाया जाएगा। तो वहां से क्या हुआ कि बैक्टीरिया और क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इसी बेसिस पे वो अपने काम के लिए किया था उस एनवायरनमेंट पे, लेकिन क्या मालूम चला वो उसके अंदर ही हमेशा के लिए रह गया और उसका पार्ट बन गया। क्लियर है क्या? तो क्लोरोफिल जो मतलब दैट वी कॉल एज क्लोरोप्लास्ट, उनके पास हो गया। तो अब क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में वो खाना बना सकता है, आगे ना। सो कुछ बैक्टीरिया के अंदर क्या हो गया कि क्लोरोफिल जब डेवलप हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बैक्टीरियो क्लोरोफिल when developed in some chemotroph bacteria, they started to convert the light energy into chemical energy। और इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो यही तो पढ़े आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस में क्लास 11th के 13 चैप्टर में। यही तो पढ़ा है, क्या कुछ और पढ़ा है 13 या 14 में? हाँ जी, हेलो। ये सब क्या, सब क्या इवोल्यूशन हो रहा है ना। तो इवोल्यूशन में अलग अलग पार्ट्स भी आएंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म भी आएगा, अलग अलग फेज में डेवलप भी होगा ये। अगर आप साथ में बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ सर। हाँ, अच्छा नहीं लगता है तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्या हुआ, व्हेन बैक्टीरियल क्लोरोफिल डेवलप, बैक्टीरियो क्लोरोफिल was developed, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। इन सम कीमोऑटोट्रोफ, इन सम कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया।
हेलो, हाँ जी, they started to convert लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। देखो फोटोसिंथेसिस में यही तो होता है। हेलो, यस सर। लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ना। अरे हाँ कि ना। हाँ सर। और इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस। किसी को यहाँ पर आपत्ति है? नहीं सर। फोटोसिंथेसिस। इज देयर एनी स्टूडेंट हैविंग प्रॉब्लम इन दिस पॉइंट्स? हेलो। नो सर। हाँ, जैसे आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, मतलब मैम ने किया होगा, नहीं तो मैम ने आपको बताया होगा, मतलब मैम बताई होंगी आपको कि पहले क्या था। जो पहले ऑक्सीजन जो, अच्छा आपने एक्सपेरिमेंट क्या किया था? ये ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि सीओ, देखो आपके पास वहां पे CO2 में भी ऑक्सीजन था और H2 में भी ऑक्सीजन था कि ना। तो इसने एक बार इसको भी चेंज करके देखा, इस बार उसने एक इसको भी चेंज करके देखा, आगे ना। तो इसको चेंज किया, जैसे मान लो क्या है, अब हाइड्रोजन का कंपाउंड है, ऑक्सीजन कंपाउंड है, यहाँ पे ऑक्सीजन के बजाय क्या ले लिया उसने? ऑक्सीजन ग्रुप में सल्फर भी तो आता है ना, आगे ना। ऑक्सीजन ग्रुप में सल्फर भी आता है, उसने क्या लिया? H2 के बजाय H2S लिया था। तो वहां पे जो बन रहा था वो कुछ एस से O2 के बजाय क्या बन रहा था? एस, कुछ एस टाइप वाला कुछ कंपाउंड बन रहा था। अरे आगे ना। तो हाँ मालूम सर। चला कि जो ऑक्सीजन आता है ये कहाँ से आता है? ये H2O से आता है। अरे जब CO2 और H2O रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी तो बनता है कि नहीं बनता है, एज अ बाई प्रोडक्ट? अरे बनता है कि नहीं? बनता है फोटोसिंथेसिस सर। याद है? कुछ याद है कि नहीं बताओ? अरे घूम घूम बोलो। सर मैं बोला हाँ सर। तो क्लास में एक ही बच्चा है क्या? चलो मत बोलो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर साइलेंस। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो इसके लिए क्या हुआ, पहले जो फोटोसिंथेसिस हुआ था वो नॉन ऑक्सीनिक फोटोसिंथेसिस था। मतलब H2 के पहले क्या था? वो H2S लिया करता था, हाँ कि ना। सो एट द टाइम दे यूज, बोलोगे तो आपका फायदा, नहीं तो मेरा कुछ नहीं जाता। दे यूज H2S एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन instead of H2O. So they are non-oxygenic photosynthesis. So they are non-oxygenic photosynthesis. Is it clear to everyone? क्लियर है सर। Non-oxygenic photosynthesis. Should I move to next? सर एक मिनट। Non-oxygenic photosynthetic bacteria.
शुड आई थैंक प्रोसीड? यू सर। हाँ सर। हाँ, जब ये नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस था, अब क्या हुआ उसके पास कि ये तो नॉन ऑक्सीजनिक फोटो मतलब क्या, H2O के बजाय वो क्या यूज कर रहा है, H2O यूज कर रहा है। इनमें से कुछ, अच्छा इसका पहले आप एग्जाम्पल लिख लीजिए जो हम लोगों ने पिछला लिखा ना, ये क्या हो गया, हाँ इसका एग्जाम्पल लिखिए आप, प्लैंकटोनिक सल्फर बैक्टीरिया, प्लैंकटोनिक सल्फर बैक्टीरिया। इसमें अगला पॉइंट लिखिए, जब ये कुछ मॉडिफाई किसमें, बैक्टीरियो क्लोरोफिल में, ये फिर बैक्टीरियो क्लोरोफिल किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रू क्लोरोफिल में। देन लेटर क्या हुआ कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल converted and transformed into true chlorophyll. Is it clear? Hello. And such organism जिनके पास ट्रू क्लोरोफिल है, they will use H2S or H2O. What will they use? Hello. सर H2S। नशे की हालत में है क्या? अच्छा, अब भी वो लोग H2 यूज करेंगे, सॉरी। ये बैक्टीरिया के जब क्लोरोफिल ये ट्रू क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाएगा, आप क्या यूज फिर करेगा, H2O। H2O यूज करेगा, H2S यूज करेगा? H2O। हाँ, H2O instead of H2S, हाँ कि ना, as a source of hydrogen and release releases oxygen in the environment, जो कि एनिमल के लिए काफी बेनिफिशियल है, हाँ कि ना। हाँ सर। इन द एनवायरमेंट, क्लियर है क्या? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या ये मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। एग्जाम्पल क्या ना बताइए तो, आपने कभी नाम भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा। क्या नाम है इसका? सियानोबैक्टीरिया, और इन शॉर्ट वी कैन से बगा। क्या बोलते हैं उसको? बगा बोलते हैं, BGA बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। इज इट क्लियर, यस और नो? हाँ सर। सर अब मत कीजिए। अब धीरे धीरे क्या होगा, अब ये जब ब्लू ग्रीन एल्गी आ गई ना, तो आने से क्या होगा, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ते जाएगा। डू ऑल स्टूडेंट एग्री विद दिस पॉइंट और नॉट? यस। तो पहले था रिड्यूसिंग टेम्परेचर, अब क्या होगा, इंक्रीज। ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा? हाँ मतलब एनवायरनमेंट कैसा होगा, नॉट टेम्परेचर, ये था ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। पहले क्या था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, अब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज। ऑक्सीडाइजिंग, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट। हाँ सर। जब एजेंट बोलोगे ना, तेरे को मैं बना दूंगा किसी किसी काम के लिए एजेंट, ठीक है ना, दैट इज द एनवायरनमेंट, हाँ कि ना? अरे बोलो तो। हाँ सर। सबको समझ में आ रही है? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? The liberation of free oxygen by cyanobacteria was a revolutionary change in the history of Earth. It includes some of the major changes like
अब जब ऑक्सीजन का बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, सर एक सेकंड, पिछले स्लाइड में जाइए ना। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। कभी ना कभी मेरी बात की एहसास जरूर होगी तुम्हें। हाँ सर। I'm answer used to see। आगे बढ़ो क्या? Everyone done it? कुछ यस सर, हो टाइम गया। अपने मन की बादशाह ना बना, अपने बादशाह, अपने मन की बादशाह और क्या बोलते हैं बादशाह का फीमेल को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बादशाही छोड़ दोगे, कामयाबी तेरे कदम में होगी, अदरवाइज तेरे को कामयाबी से भागना पड़ेगा। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन, हम लोग रिवोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, क्योंकि ऑक्सीजन के जैसे जैसे ये चेंजेस आते गए ना, तो इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे कुछ बदलाव होने लगे, हाँ कि ना। जैसे मान लो आप लोग पढ़ाई करते हो, क्या पढ़ते हो आप लोगों को पता है। एक बच्ची ऐसी है कि जो बहुत पढ़ती है, इनके पेरेंट्स कहते हैं कि बहुत पढ़ती है, पर क्या पढ़ती है यही नहीं पता। मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, ठीक है, उस समझदार के लिए सारा काफी है। तो मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन रिवोल्यूशन है, तो जैसे साइनोबैक्टीरिया था, क्या वो फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर रिलीज कर रहा था, इससे होते होते क्या हुआ, इन्वायरमेंट क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन बन गया, हाँ कि ना। तो ये इस अर्थ के हिस्ट्री में कि 2 बिलियन ईयर्स हो गया, तो ऑक्सीजन का रिवोल्यूशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन अर्थ में आ रही है, इन्वायरमेंट में आ रही है। तो इसके लिए एक अर्थ के लिए एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट था। तो इसके लिए कुछ चेंजेस आया कि देयर आर सम मेजर चेंजेस, और वो चेंजेस क्या था, मेजर चेंजेस में एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, इनिशियली इट वाज रिड्यूसिंग, अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। सो पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर केमिकल इवोल्यूशन फिनिश्ड। बात समझ में आ रही क्या, जो केमिकल इवोल्यूशन में बात कर रहे थे, वो केमिकल इवोल्यूशन अब उसके बारे में फर्दर हम लोग बात नहीं करेंगे, मतलब वो यहीं पर खत्म, आगे ना। सो इवोल्यूशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। जब रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट रहेगा ही नहीं, तो इवोल्यूशन कहां से होएगा। हेलो, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो इस एनवायरनमेंट पे रहे, इस हैबिटेट में रहे, कि उसको मैक्सिमाइज एनर्जी मिल सके उसके सर्वाइवल के लिए। इसलिए तो हम लोगों ने थीसिस पढ़ा है या सुना है आप लोगों ने, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, प्रिंसिपल इज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो संघर्ष करेगा, जो अपने आप को मॉडिफाई करेगा, जो अपने आप को चेंज करेगा, वही तो सर्वाइव करेगा, उसी का ज्यादा प्रोजनी होगा, और जिसका ज्यादा प्रोजनी होगा वही तो सर्वाइव करेगा, आगे ना। जिसका प्रोजनी नहीं होगा वो सर्वाइव करेगा ही नहीं, बस उसकी सर्वाइवल जब तक उसका लाइफ स्पेन है, उसके बाद वो खत्म, आगे ना। हेलो, तो इनकी वजह से पहला फैक्टर क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ था, एटमॉस्फेयर ऑफ जब अर्थ था, तो हुआ क्या, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ चेंज्ड फ्रॉम रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, क्लास में एक स्टूडेंट और है, फोर्थ वाला कौन है? 3 बच्चे की आवाज तो आ रही है, फोर्थ कौन कौन है? कोई भी नहीं है सर। 5 बच्चे फिर कौन है? 4 ही है ना सर। हाँ मतलब 4 बच्चे कौन है, फोर्थ वन कौन है? समर्थ, भूमिका, तनुश्री। समर्थ है। गंजे की आवाज नहीं आ रही, कह रहा हूँ। ऑक्सीडाइजिंग, सो वी कैन से एट द टाइम द केमिकल इवोल्यूशन का जो भी फर्दर कोई चीज था वो खत्म हो गया, क्योंकि केमिकल इवोल्यूशन कहाँ पे हो रहा था अब तक,
वो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में हो रहा था। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैसे फ्री O2 रहेगा ना, आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग करवाता है कि ना, मतलब खुद ये कैसा काम करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम, मतलब खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करवाएगा, दूसरा क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, हाँ कि ना? सो इट ऑक्सीडाइज CH4। CH4 का मतलब क्या होता है? अरे बोलो तो, मत बोलो। मीथेन होता है और अमोनिया होता है, ठीक है ना? गैसेस लाइक CO2। जब आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब कंबशन होता है तो वो CO2 में भी कन्वर्ट होता है, हाँ कि ना? अरे कन्वर्ट होता हाँ है कि सर। नहीं होता है? हाँ, अब NH3 था तो N2 में भी होगा, और साथ ही साथ में H2O भी रिलीज करेगा, हाँ कि ना? तो इस तरीके से होते होते accumulation of free oxygen formed a layer of ozone of a layer outside the atmosphere of Earth, which started to absorb most of the ultraviolet rays of sunlight, which are harmful for the living organism, that we call as ozone। और अभी हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं कि ओजोन में होल हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन पड़ रहे हैं, हाँ कि ना? और सुनने में आया कि धीरे धीरे टाइम के साथ ये होल बढ़ती जा रही है। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। यही फ्री ऑक्सीजन क्या करने लगा, एक लेयर बनाया, और लेयर बनने से क्या हो गया, ओजोन की फॉर्मेशन हो गया, हाँ कि ना? तो इस तरीके से ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ है। किसी को यहाँ पे दिक्कत है क्या? जो पूछना अभी पूछ लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। एक्युमुलेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन, जिनको गूंगी गाय बने रहना है, गूंगी बैल बने, गूंगा बैल बने रहना, रहो, कोई दिक्कत नहीं, नो नॉट एन इशू। Accumulation of free oxygen formed a layer, जिनकी वजह से क्या हुआ, formed a layer outside the atmosphere, outside the atmosphere, atmosphere of Earth, that we call as ozone, and it starts absorbing ultraviolet lights, which absorbs most of the UV rays of sunlight, हाँ कि ना? UV rays of sunlight। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? किसी का माइक ऑन है वो ऑफ कर लीजिए, आवाज आवाज कट रही है। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, ये आपने सेकंड पॉइंट जो लिखा है, हम्म। ये फ्री O2 ऑक्सीडाइज CH4, ये मतलब इससे ओजोन बना क्या? नहीं ना, देखो फिर ऑक्सीजन तो इससे बना ना, ये पिछले वाले की वजह से, ब्लू ग्रीन का साइनोबैक्टीरिया लिखा है ना, हाँ हाँ कि ड्यू हाँ टू क्लोरोफिल आएगा, तो जब वो H2O को यूज करेगा एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट विल रिलीज ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट, इन द एटमॉस्फेयर, तो ऑक्सीजन तो बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया तो बहुत सारा, ये भी मल्टीप्लाई करेगा। हाँ अरे मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर, जिनकी वजह करेगा। से ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी। तो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा क्या क्या काम कर रहा है, एक तो क्या कर रहा है, एक तो ये पहला क्या क्या काम किया कि ऑक्सीजन के बढ़ने से क्या हो गया, एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया फ्रॉम रिड्यूसिंग। दूसरा क्या करेगा, जब ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेशन भी होगा, तो मीथेन को ऑक्सीडाइज करेगा, NH3 को करेगा, तो अदर भी गैसेस की फॉर्मेशन होने लगी। दूसरा क्या किया, इस तरीके से ऑक्सीजन की जो फॉर्मेशन होती गई, ये एक लेयर बनाया किसे, एटमॉस्फेयर के आउटसाइड, और उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ओजोन लेयर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ओजोन। पर सर ऑक्सीजन तो O2 होएगा ना, मतलब
अरे मैडम, ऑक्सीजन जब O2 जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तभी O3 बनता है, नहीं पता क्या? हाँ पता है। आपने उसमें नहीं पढ़ा है, क्या बोलते बड़ा हैं, है। फ्री रेडिकल रिएक्शन में? जब फ्लोरीन और क्लोरीन क्या उसमें आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं उससे ये रिलीज होता है, तो फिर उससे रिएक्ट करवाते हैं, तो वहीं से तो बनता है O3, उसको सॉरी उसको डिग्रेड करता है ये। तो O2 जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तभी तो बनेगा ना ये O3। हाँ ठीक है, हाँ। आगे बढ़ो क्या? नेक्स्ट कर लो। जल्दी लिखो। और कुछ प्रोग्रेड्स क्या किया, अपने आप में एक एडेप्टेशन लाया फॉर एरोबिक मेड ऑफ रेस्पिरेशन, जहां से क्या मिला उसको, एनारोबिक के कंपेयर में 20 टाइम्स ज्यादा एनर्जी मिलने लगा। जैसे आपको अभी आज भी पता है कि एनारोबिक कंडीशन में कितने एटीपी मिलते हैं, 1 2 3 4 5। हेलो, एरोबिक एनारोबिक रिस्पिरेशन में कितने एटीपी बनते हैं? बोलो। 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे। मैंने एनारोबिक रिस्पिरेशन पूरा पूछा, मुझे वो बताइए, समझे? सबके सब ड्रामे भाई मत बोलो। हो गया। सो व्हाट हैपन आफ्टर दैट कि कुछ प्रोकैरियोट्स क्या किए, सम प्रोकैरियोट adopted themselves हाँ जी, तो मैंने क्या बोला कि प्रोकैरियोट्स adapted themselves to have in the aerobic mode of nutrition, हाँ कि ना? aerobic not nutrition, aerobic mode of respiration, is it clear? हाँ सर। aerobic mode of respiration, which provides
approx energy than the anaerobic condition. ಹಾಗೆ ನಾ anaerobic respiration. Is it clear to all of you? Yes or no? Yes, sir. So for the next what happened, and from these prokaryotes, ध्यान रहे कि जो ब्लू ग्रीन लगे प्रोकैरियोट्स है यूकैरियोट्स है. हेलो, अरे क्या है ये? Prokaryote. चलो कोई नहीं, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा, मैं अपने आप को ही पढ़ाऊं, ठीक है ना. हाँ, अगला बात करते हैं इन प्रोकैरियोट से क्या डेवलप हुआ. ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल. इसको शांत रहना रहे, मर्जी आप लोगों की. तुम लोगों का पागल कुत्ता काटा है, ये तुम लोग उल्टी पुल्टी हरकतें करते रहते हो. ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल. धीरे धीरे क्या हुआ, न्यूक्लियस का, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सेल ऑर्गन्स डेवलप इन द सेल एंड मेटाबॉलिकली इट बिकेम मोर एक्टिव. So the free living unicellular eukaryotic organism originated about 1.5 billion years ago in the primitive ocean. और ये सारा का सारा कहाँ हो रहा है? अभी तक ओशियन में ही हो रहा है. Is it clear? So during the course of evolution, न्यूक्लियस आया, जैसे क्लोरोप्लास्ट आया था ना, क्लोरोफिल आया था, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया आया, वैसे न्यूक्लियस आया. Mitochondria and other cell organelle developed in the cell, जिसकी वजह से it becomes more metabolically active. Metabolically active. Metabolically it became more active. Moving to next. सर एक सेकंड सर. तुम लोगों को तो छापना है, समझना भी है. जिसको क्लास नहीं बोलना वो क्लास लीव कर सकता है, जाओ. मैं तुम लोग ऐसा नाटक ड्रामा देख नहीं सकता, ठीक है ना. जिसको नहीं बोलना है वो क्लास लीव कर सकता है. नोट्स मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, वहीं पे देख लेना, ठीक है ना. क्या खामा टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग. वाकई तुम लोग इरिटेटिंग स्टूडेंट हो, लेकिन यार बिल्कुल ही इरिटेटिंग सब हो. हाँ सर. तुम लोगों को छापने में मतलब है, ठीक है, मैं छाप रहा हूँ, ठीक है ना. मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग छापते रहो. फ्री लिविंग, ये जो फ्री लिविंग बन रहा था कि जो मतलब हैविंग प्रोकैरियोट्स डेवलप टू यूकैरियोट्स. फ्री लिविंग यूनिसेलुलर, इसके बाद मल्टीसेलुलर डेवलप हुआ है. यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म
originated about 1.5 BYA in the primitive ocean. अच्छा, ये टाइम जो है ये अपने करीब आ रहा है या अपने से दूर जा रहा है? करीब आ रहा है ना सर? और बच्चे बोलिए।